वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो द ब्राइट फ्यूचर। फ्रेंड्स, पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम संविधान संशोधन पर वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी एग्जाम्स में इससे एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। सो गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइज, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि एंड तक जो भी क्वेश्चंस है उसको आप अच्छे से जान सकें। सो गाइज, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसा लगता है आपको वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है? ऑप्शंस हैं दोस्तों, 52वां संशोधन, 44वां संशोधन, 42वां संशोधन, 86वां संशोधन। दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, 86वां संशोधन। जहाँ तक 86वें संशोधन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये अधिनियम 2002 की धारा 2 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसी से संबंधित हमारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन में आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। 44वें संविधान संशोधन की बात करें मित्रों, तो 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार जो था, सबसे पहले ये मौलिक अधिकार था, इसको 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही इसको मौलिक अधिकार से हटाकर जनरल अनुच्छेदों में डाल दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 300 का में रखा गया है इसको। तो जो 44वां संविधान संशोधन था, ये अधिनियम 1978 में पारित हुआ था। इसकी एक और विशेष बात है कि इसमें उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी मंत्रणा पर पुनर्विचार करने के लिए यह कह सकेगा और ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई जो सजेशंस हैं उस पर उसे सहमति देनी होगी। बात करते हैं दोस्तों 42वें संविधान संशोधन की, तो 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसी 42वें संविधान संशोधन में हमारी उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन जो पारित हुआ था, ये हमारा 1976 में हुआ था। दोस्तों, चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। 98वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं, राज्यों के बीच नई सीमाओं का सीमांकन करने से। दूसरा ऑप्शन, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंधित है हमारा 98वां संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन 98वां उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के संबंध में प्रक्रिया हेतु प्रस्तुत किया गया था। यह संशोधन राजग सरकार दैट इज एनडीए के कार्यकाल में प्रस्तुत हुआ था। उस समय हमारे जो कानून एवं विधि मंत्री थे वो अरुण जेटली जी थे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? दोस्तों, ऑप्शंस देखते हैं। 91वां संशोधन, 92वां संशोधन, 86वां संशोधन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ऑप्शन ए 91वां संशोधन बिल्कुल सही है। 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 में पारित हुआ था। इसमें केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है, ऐसा प्रावधान वर्णित है। 92वें संशोधन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भी 2003 में पारित हुआ था। इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं का सम्मेलन किया गया था। वो 4 भाषाएं आपकी मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली थी।
इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 86वें संविधान संशोधन में ऐसा प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसको अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ दिया गया था। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन को भारत के लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये हमेशा एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। ऑप्शंस देखें, 44वां संशोधन, 61वां संशोधन, 42वां संशोधन, 100वां संशोधन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका 42वां संशोधन। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। इसी संशोधन को भारत के लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। इस संशोधन के माध्यम से मौलिक जो कर्तव्य थे वो जोड़े गए थे संविधान में। उसके साथ ही 3 ऐसे शब्द जो हमारी उद्देशिका में जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, इनको हमने अपनी उद्देशिका में जोड़ा था, जो कि पहले जो मूल उद्देशिका थी उसमें ये नहीं थे। तो इन सब दृष्टियों को देखकर ये एक बहुत बड़ा इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ था हमारे संविधान में। इस दृष्टि से ही इसे हम एक लघु संविधान की संज्ञा देते हैं। अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं दोस्तों, तो 44वें संविधान संशोधन में ऐसा प्रावधान किया गया था कि हमारे संपत्ति के जो मौलिक अधिकार थे उसको हटाकर हमने नॉर्मल या जनरल अनुच्छेद में डाल दिया है। तो ये हमारे 44वें संविधान संशोधन की बात थी। अब बात करते हैं 61वें संविधान संशोधन की। तो 61वें संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों वो आपका 1989 में हुआ था। इसमें जो मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो समय संविधान संशोधन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये अक्टूबर 2015 में पारित हुआ था। इसमें दोस्तों जो हमारे भारत और बांग्लादेश की सीमा के समझौते हैं उससे संबंधित हमारा संविधान संशोधन है। चलते हैं दोस्तों अपने 5वें प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं 50वां, 61वां, 53वां, उपरोक्त में से सभी। दोस्तों जो सही आंसर है वो है आपका 53वां। 53वें संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को एक राज्य का दर्जा दिया गया है। ये 53वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था। अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जिसमें से मताधिकार की आयु को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। चलते हैं अपने 6वें प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। 52वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन। दोस्तों जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 69वां संविधान संशोधन। 69वें संविधान संशोधन जो हुआ था वो आपका 1991 में हुआ था। इसको 1 फरवरी 1992 से प्रभावी किया गया था और उसी दिन से दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बन गई थी। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान वर्णित थे। 81वां संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों, 81वां संविधान संशोधन दोस्तों ये सन 2000 में हुआ था। इसमें रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का संरक्षण जो प्रावधान था उससे संबंधित वर्णित है। तो 91वें संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों, तो ये संविधान संशोधन हमारा 2004 में हुआ था और इसमें एक मंत्रिपरिषद के आकार को 15% तक सीमित कर दिया गया था। चलते हैं दोस्तों अपने 7वें प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं केंद्र राज्य संबंधों से, 2 राजनीतिक दलों की स्थापना से, मूल अधिकारों से, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों
तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। दोस्तों जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। बात करते हैं 69वें संविधान संशोधन की। दोस्तों ये संशोधन 1999 में पारित हुआ था। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, जिसे 87वें 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। चलते हैं दोस्तों अपने अंतिम प्रश्न। 8वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? ऑप्शन हैं दोस्तों 97वां संशोधन, 86वां संशोधन, 61वां संशोधन, 51वां संशोधन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए इस पर भी फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। इसमें जो मतदाताओं की उम्र थी 21 वर्ष, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। दोस्तों बात करते हैं 97वें संविधान संशोधन की। इस संविधान संशोधन में सहकारी समितियां बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) ग के तहत किया गया था, जो कि 2012 में बना था। 86वें संविधान संशोधन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था, जो कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। बात करते हैं 51वें संविधान संशोधन की। 51वां संविधान संशोधन जो कि हमारा प्रथम संविधान संशोधन था, इसमें हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमेशा की तरह कभी न कभी एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं और इनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए और अगर आप इनके ऑप्शंस पर देखेंगे तो ये ऑप्शंस में जो भी इनके ऑप्शंस हैं वो हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो इनको 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करें, तो उसके बाद इसको एकदम परफेक्टली आपको याद हो जाएगा।